85% लोग जाते हैं काउंसलिंग के लिए, दोबारा नहीं जाते वहाँ पर। और इसलिए हम कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ के कोई काउंसलर नहीं बन सकता, साइकोलॉजी पढ़ के कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं बन सकता, तो साइकोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती है इस तरह की। भाई आपके यहाँ जो परेशान इंसान आया है, जिसको आप एबनॉर्मल कह रहे हैं, और आपके पास सिर्फ एबनॉर्मलिटी की समझ हो, वही पढ़ा हो, अब नॉर्मलिटी की समझ ही नहीं पैदा हुई आपके अंदर, नॉर्मल क्या होता जानते हैं तब क्या उसकी मदद करोगे? आपके अंदर स्वास्थ्य का पैरामीटर आपको पता होगा, स्वास्थ्य क्या होता है वो पता होगा, तभी तो अस्वस्थ आदमी का आप इलाज कर सकते, उसको स्वस्थ बना सकते हो। जी 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 जी। इलाज तो सिर्फ दवाओं से होता नहीं है ना। जी 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 जी। उसी तरह से हमारे देश में जो साइकोलॉजी, नॉर्मलिटी तो पढ़ाई नहीं जाती है, रिश्ते तो पढ़ाए नहीं जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ाई नहीं जाती है, सोशियोलॉजी तो कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ाई नहीं जाता है, नॉर्मलिटी पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक है उसको एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी भी पढ़ना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूँ, टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन, इट इज ए प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी ऑफ द पर्सन। अगर उस इंसान का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे, आप बेहतरीन इमोशन अगर समझना चाहते हैं, फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, आप लिटरेचर पढ़िए, कहीं किसी साइकोलॉजी किताब में फीलिंग्स का कोई एक्सप्रेशन आपको मिलेगा ही नहीं, इमोशन का कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। वहाँ तो इमोशन सप्रेस होने से क्या एबनॉर्मलिटी बनी है वो पढ़ाया जाता है, नॉर्मलिटी पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आप साइकोलॉजी पढ़े हुए ज़्यादातर लोगों को देखिएगा, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे आर इन देयर एक्सप्रेशन इज नॉट गुड नॉर्मल। ये हमारे वन कैन कॉन्ट्राडिक्ट मी, दे आर वेरी क्लोज पीपल। भाई हमारे पास अगर हम स्नेही में अगर पिछले तकरीबन 32 सालों में अगर हमने 3000 लोगों को ट्रेन यहाँ पे हुए हैं, लोग आकर के साथ में काम किए हैं, ट्रेन हुए हैं, तो उसमें अगर 10% भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड के लोग आए तो 300 हो गए जी। तो हमने देखा है ना उनको करीब से, नॉन साइकोलॉजी होते हुए। जी जी जी। हाँ, दे आर वेरी बोर्डेड, दे आर वेरी क्लोज्ड, रिजर्व्ड, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर नॉट फ्री। उनको लगता है कि हम अपनी बात, अगर हम अपनी परेशानी किसी को कह देंगे तो हमारी इम्यूनिटी अलग जान जाएगा, तो दे आर वेरी गार्डेड। उनका एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे वेरी गार्डेड, पार्सली ट्रू, पार्सली नॉट ट्रू। ठीक, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, क्योंकि देखिए हर डिसिप्लिन का अपना एक कल्चर होता है, और उस कल्चर का इम्पैक्ट आपके साइकी पे होना ही होना है। हर इंस्टीट्यूशन का अपना कल्चर होता है।